जिस लड़की को पूरा का पूरा गांव छोटे से लेके बड़ा तक अपशकुनी अभागन समझ चुका था और उसको ठुकरा चुका था और उसे गांव से बाहर निकाल चुके थे, उसी लड़की के पास एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जो उसके खोए हुए परिवार, एक घायल युवराज और एक राजमहल की सबसे खतरनाक साजिश को एक धागे में बांध देता है। लेकिन उससे पहले कोई उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की तैयारी कर चुका था। अब देखिए, गौरी, सुबह सुबह का समय था। गांव के कुएं पर हमेशा की तरह औरतों की लाइन लग जाती थी। तभी दूर से गौरी नजर आ गई। गौरी को देखते ही कुएं में खड़ी सारी औरतों के चेहरे के रंग बदल गए और कहने लगी, लो, अब शकुनी आ गई, आज फिर किसी का बुरा होगा। इसका साया जिस किसी पर पड़ जाए तो समझ लो उसका काम तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, बनना तो बहुत दूर की बात है। और ये सब बातें सुनने की आदत गौरी को बचपन से थी। वो चुपचाप रही और किसी से कुछ नहीं कहा और अपने घड़े को कुएं में डाला और वहां से पानी भर लिया। लेकिन तभी किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। बेचारी का घड़ा टूटकर गिर गया और चारों तरफ जो महिलाएं खड़ी थी वो हंसने लगी और उनकी हंसी इतनी गूंजने लगी कि बेचारी गौरी की आंखों में आंसू आ गए और उस टूटे हुए मटके के टुकड़े उठाकर समेटने लगी। तभी उसे अपनी मां की आखिरी बात याद आई, बेटी, लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन तुम कभी किसी का बुरा मत करना, किसी को बुरा मत बोलना। ये सोच करके गौरी ने अपनी आंखें पोंछी और घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय एक आदमी पेड़ के पीछे से ध्यान से देख रहा था गौरी को। आखिर गौरी पर नजर रखने वाला वह आदमी कौन था? भाई, ताजुब की बात है कि इतनी अभागन लड़की पर भी कोई नजर क्यों रखेगा। और उधर गांव का सरपंच भानु प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठा था और उसके सामने एक पुराना नक्शा रखा था और नक्शे के एक कोने पर एक अजीब सा राज चिन्ह बना हुआ था। तभी उसका खास आदमी भानु प्रताप का अंदर आ जाता है। मालिक, लड़की को अभी तक कुछ पता नहीं चला। भानु प्रताप ने राहत की सांस ली। अच्छा है, ठीक है। और जिस दिन उसे उस निशान का मतलब पता चल गया, उस दिन मेरी 15 साल की जो मेहनत है मिट्टी में मिलना तय हो जाएगा। आदमी घबरा गया। लेकिन मालिक, अगर उसे पुराने कागज मिल गए तो? भानु प्रताप की आंखों में डर और गहरा हो गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तो सबसे पहले गौरी को जिंदा रहना मुश्किल है। ये बात जैसे ही लोगों ने सुना, कमरे में सन्नाटा पसर गया। आखिर सरपंच किस सच को 15 साल से छुपा कर बैठा था? शाम हो चुकी थी। गौरी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अकेली
गुमसुम चुपचाप बैठी थी और बारिश इस कदर हो रही थी कि पूरी बारिश से उस लड़की की झोपड़ी टपक रही थी। वह अपने पुराने सामान को जमा कर रही थी, एक जगह रख रही थी। तभी एक लकड़ी का बॉक्स ऊपर से गिर जाता है और वह खुलकर उसमें से एक पुराना लॉकेट बाहर निकल आता। गौरी ने हैरानी से उसको उठाया और लॉकेट खोलते ही उसकी सांसें रुक गई। अंदर एक तस्वीर थी उसके, एक छोटी सी बच्ची और उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। बच्ची तो गौरी ही थी, ये बात गौरी को समझ में आ गई, लेकिन वह लड़का कौन था? गौरी को तो हमेशा यही बात बताई गई थी कि उसका कोई भाई नहीं है। तभी उसकी नजर तस्वीर के बने पीछे वाले निशान पर पहुंच गई। वह निशान अजीब था, वही राज चिन्ह जो सरपंच के नक्शे पर बना था। गौरी का दिल तेज तेज से धड़कने लगा। उसे अचानक अपनी मां की कही हुई बात जो अधूरी थी वो याद आ गई। अगर कभी सच जानना हो तो इस निशान को पहचानना। लेकिन आगे मां क्या कहती थी उसे याद नहीं था। बड़ी हैरत की बात है। अब गौरी समझे तो समझे कैसे? क्या गौरी से उसके परिवार का सबसे बड़ा सच छुपाया गया था और युवराज पर जब लोगों ने उसी समय राज्य की सीमा पर पहुंचे, एक घायल युवक अंधेरी जंगल में भाग रहा था और बारिश भी चल रही थी। उसके कपड़े फट गए थे और पीछे कई घुड़सवार उसका पीछा कर रहे थे। उसे जिंदा मत छोड़ना, आज युवराज बचना नहीं चाहिए। युवक तेजी से भागा जा रहा था, जान तो बचानी ही है। लेकिन अचानक बेचारे युवक का पैर फिसल गया और वह ऊंची पहाड़ी से सीधा का सीधा नीचे आकर गिर पड़ा। तभी घुड़सवार उसके पास पहुंचे और दूर से देखा कि वो हिलडुल भी नहीं रहा है। एक आदमी बोला, ये तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, चलो हम वापस चलते हैं। सभी घुड़सवार वापस लौटकर चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि युवक की उंगलियां अभी भी हिल रही हैं, वो उसमें जान बाकी है और उसके हाथ कसकर एक मुहर पकड़ी हुई थी जिस पर वही रहस्यमयी राज चिन्ह बना हुआ था। क्या यह वही निशान था जो गौरी के लॉकेट पर बना था? अगली सुबह गौरी जंगल में लकड़ियां बटोरने गई, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही लॉकेट घूम रहा था, वही तस्वीर, वही निशान, वही अधूरी बात। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी मनुष्य की कराहने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। गौरी रुक गई। उसने धीरे धीरे झाड़ियों को हटाया और अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। एक घायल युवक जमीन पर पड़ा हुआ था, शरीर पर कांटों के गहरे घाव हो चुके थे, सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी।
गौरी उसकी मदद करना चाहती थी और झुकी, तभी उसकी नजर युवक के हाथ में पकड़ी शाही मोहर पर चली गई। और जैसे ही गौरी ने उसको देखा तो उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसी मोहर पर वही राज चिन्ह बना था जो उसके लॉकेट पर बना था। तभी घायल युवक ने अचानक से गौरी की कलाई पकड़ के कहा, बेहद कमजोर आवाज में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो किसी को मत बताना कि मैं कौन हूं। बस इसी क्षण जंगल के दूसरे कोने से घोड़ों की तेज टापे सुनाई देने लग गई। मतलब वो सिपाही वापस से फिर आ गए और किसी की डरावनी आवाज गूंजी, वो यहीं छुपा है, उसे ढूंढो। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या गौरी उस अजनबी की जान बचा पाएगी? क्या लॉकेट में दिख रहा लड़का उसका खोया भाई है? और आखिर सरपंच इस राज चिन्ह से इतना डरा हुआ क्यों है? लेकिन गौरी को अभी तक यह पता नहीं था कि जिस निशान को वह आज पहली बार समझने की कोशिश कर रही है, वही निशान उसके माता पिता की मौत, उसके खोए हुए भाई और राजमहल के सबसे बड़े षड्यंत्र का सच छुपाए हुए है। और जब यह सच सामने आएगा तो सिर्फ एक गांव नहीं, पूरा राज्य हिल जाएगा। अगला एपिसोड देखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।